एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता ठाकुर है। मैं पठानकोट जुग्याल से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं सितंबर 2018 में अपने मेंटर रोशन ठाकुर जी के माध्यम से जुड़ी और आज इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करते हुए बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। जब तक गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे तो डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि भगवान में विश्वास नहीं था, भगवान में विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी, लेकिन डिवोशन को लेके जो डीप कॉन्सेप्ट है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है डिवोशन को लेके, वो नहीं थी। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, वो चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और जैसे कि दुनियादारी में लोग चल रहे थे वैसे हम भी चल रहे थे, लेकिन वही बात है कि सब कुछ था भगवान की कृपा से। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन में एक खुशी जो महसूस करना चाहती थी वो नहीं फील कर पा रही थी और इसी तरह लाइफ चल रही थी। और इसी दौरान सितंबर 2018 में मेरी सिस्टर लॉ जो है इंदू ठाकुर जी और ब्रदर लॉ श्री रोशन ठाकुर जी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ो तो आपको अच्छा लगेगा, वहां हम भगवद गीता की रीडिंग करते हैं। तो पीस ऑफ माइंड तो ढूंढ ही रही थी, तो सोचा चलो इतना कुछ ट्राई करा लाइफ में, अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, तो ये भी ट्राई करते हैं। तो मैंने झट से उनको हाँ बोल दी और मैंने गोलोक एक्सप्रेस के जो है सत्संग जो है ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो उनके साथ मैंने जैसे जैसे भगवद गीता का अध्ययन किया तो मैंने फील किया कि मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चन है लाइफ को लेके कि हमें ये लाइफ क्यों मिली है, भगवान कहाँ है, वो हमें दुख क्यों देते हैं, जहाँ मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे जिनके आंसर मुझे नहीं मिलते थे। और इस प्लेटफॉर्म में जब मैं जुड़ी तो मुझे वो सारे आंसर जो मुझे मिले और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आया कि और कि एक अच्छे राइट पाथ पे हम चल पा रही हूँ। और सत्संग तो मैं कर ही रही थी, तो मेरे मेंटर्स ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी साधना की तरफ जो भी ध्यान दो थोड़ा। उन्होंने मुझे माला की चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए बोला और साथ में उन्होंने मुझे एकादशी के व्रत रखने के लिए कहा और कहा कि हो सके तो आप घर में जो है लड्डू गोपाल जी उनको भोग वगैरह लगाया करो। तो ये सब प्रैक्टिस मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके गाइडेंस के अंडर अपनी साधना को बढ़ाया, माला चैंटिंग करी मैंने, तो मैंने देखा कि मेरा जो भगवान के प्रति अट्रैक्शन था वो बढ़ रही थी, अटैचमेंट बढ़ रही थी और अंदर से खुद ही दिल करता था अब कि भगवान को भोग लगाऊं, उनको स्नान करवाऊं, इस तरह की एक्टिविटीज करने में मुझे मजा आने लगा था। और जो लाइफ में खालीपन सा मैं फील करती थी पहले, वो अब खालीपन जो है वो अब नहीं लगता था और कुछ अंदर से एक आनंद सा महसूस होने लगा और लाइफ में जो एक कॉन्फिडेंस जो है उसको मैं फील कर पा रही थी। और अपने जो वर्क प्लेस पे जहाँ घरेलू कार्य में जो मैं पहले करने में थोड़ा सा मुझे लगता था कि जो मुझे करने पड़ रहे हैं, जहाँ एक कई बार बोझ से लगते थे, लेकिन अब जब भगवद गीता पढ़ी तो भगवान ने उसमें कहा कि हमने ये सारी ड्यूटी जो करनी है वो भगवान का नाम लेते हुए करेंगे, अपनी ड्यूटी एज ए ड्यूटी समझ के उसको करना है। तो उन ड्यूटीज को भी करने में मजा आने लगा, घर पे परिवार के साथ रिलेशन अच्छे हुए और बाउंडिंग अच्छी हुई परिवार के साथ, कॉन्फिडेंस आया अपने कामों को करने में। तो इस तरह मैंने देखा कि जो मैंने मेरी मतलब इस मंच के साथ जुड़ने से पहले की लाइफ थी तो उसमें मैं ज्यादा कर्म कांड ही करती थी और वो कर्म कांड को हम भक्ति मान रहे थे और फिर लगता था कि यार भक्ति तो हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर मन से अंदर से मन मतलब शांति नहीं मिल रही, अंदर से हम वो पीस अनुभव क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ इस मंच से जुड़कर मुझे पता चला कि वो हम भक्ति नहीं कर रहे थे, वो निरे कर्म कांड, क्योंकि उनमें भाव नहीं थे, करते थे कहीं से डर के मारे, जहाँ अपनी मटेरियल डिजायर को सोचकर हमने वो चीजें मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनमें भाव नहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ जुड़ी तो मेरे अंदर मैंने देखा कि वो भगवान के प्रति जो भाव थे वो चेंज हुए। अब दिल करता था, पहले मजबूरी में या कह सकते हैं कि एक जाते थे भगवान के पास और भगवान के आगे अपनी प्रेयर करनी, और प्रेयर क्या करनी कि अपनी लिस्ट ही रख देनी है भगवान के पास अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए।
लेकिन अब पता चला कि भगवान के आगे डिजायर करनी है तो उनसे उनकी शुद्ध भक्ति मांगनी है। शुद्ध भक्ति का पता ही नहीं था हमें कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार कि हमें असल में हमें जो कर्मकांडी से वो हमें जो है भक्ति में कर्म करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और बहुत सारे जो डिवोशन को लेके मिथ थे कि जैसे हमें ओल्ड एज में भक्ति करनी चाहिए, या जो लोग प्रोफेशनल होते हैं अगर वो भक्ति लगे पड़े करने तो उनके प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ग्रो नहीं कर पाते उसमें, या जो लोग डिवोशन करते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं। तो मैंने ये देखा कि खुद भी जब इस मंच के साथ जुड़ी तो मैंने ये फील किया कि जब से मैं भक्ति थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवोशनल अपनी साधना कर रहे हैं, तो परिवारों में रिलेशन सुधरे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि ये लोग छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, तो भगवान यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं, तो वहां पर छोड़ने छड़ाने वाली कोई बात नहीं होती। भगवान जो है सबको जोड़ते हैं। तो मैंने इस चीज को पर्सनली फील भी किया, और जब ये चीजें महसूस की अंदर से, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने जैसे पहले बोला नहीं थी, अब वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भक्ति को लेकर जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो रहे थे। तो पहले भगवान के पास जाते थे डर के मारे जाते थे, लेकिन अब भगवान के प्रति डर नहीं था, अब अट्रैक्शन थी। जैसे एक फैमिली मेंबर के साथ होती है वैसे मैं अनुभव कर पा रही थी धीरे धीरे। जैसे जैसे मेरे मेंटर्स मुझे गाइड करते गए वैसे वैसे जब मैंने अपनी साधना को किया। और लोग जाते थे वीकेंड सत्संगों में जाते थे, और दिल करता था मेरा भी कि मैं भी जाऊं, लेकिन मतलब जा नहीं पाती थी किसी ना किसी वजह से। और देखिए भगवान की जो जब कृपा होती है तो भगवान कहते हैं 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम आता हूँ। तो कहीं ना कहीं मन में डिजायर तो थी, तो भगवान ने पूरी की, और मुझे गोलोक एक्सप्रेस का मंच मिला। और मुझे घर बैठे हुए, जो कहते हैं ना कि अध्यात्म के 4 स्तंभ हैं, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, अगर ये चारों पे आप वर्क करोगे तो आपकी जो आध्यात्मिक लाइफ है वो अच्छे से लीड होगी। तो मैंने ये चारों जो स्तंभ हैं अध्यात्म के, उनके ऊपर वर्क किया, और वो भी इस मंच के साथ जुड़कर, वो भी घर बैठे हुए सत्संग किया, साधना करना सीखी, और भगवान की कृपा से सेवा की भी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ इस मंच के साथ जुड़कर मिल रही है। तो बहुत सारी जो है मजा आ रहा है कह सकती हूँ लाइफ को जीने का। जो पहले लाइफ लीड की थी वो जस्ट एक कर्मकांडी के रूप में की थी, भाव नहीं थे, लेकिन अब जो है इस मंच के साथ जुड़कर भगवान के प्रति भाव जागृत हुए हैं। तो पूरी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है मुझे। पहले कैसी लाइफ जी रहे थे और अब कैसी लाइफ जो है हम जी पा रहे हैं, और इस लाइफ को मैं मतलब अच्छा फील करती हूँ, इसमें पॉजिटिविटी फील होती है। और अपने इस मंच से मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी और मेरे मेंटर रोशन ठाकुर जी, इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इस महान ग्रंथ के साथ जुड़ पाई, और उसकी जो लर्निंग्स हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकी, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी अपने आप में मैं देख पा रही हूँ। तो गोलोक एक्सप्रेस के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस एक पारस मणि के समान है, जो हम जैसे जंग लगे हुए लोहे को भी स्वर्ण में तब्दील करने की क्षमता रखता है। तो यही बोलूंगी मैं, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।